सुप्रभात बच्चों। हम अध्याय 2 के अंदर तुलसीदास के द्वारा रचित अध्याय के अंदर हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद के रूप में इस जो संवाद है जो दोहों के रूप में कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर, और जो इनकी चौपाइयाँ और जो दोहे रचे गए हैं वो एक छंद के माध्यम से रची गई है यहाँ पर, और पूरी की पूरी एक व्यंग्यमयी शैली के अंदर भी दी हुई है। और इसमें हमें हर जगह शांत और रौद्र रूप नजर आएगा। तो शांत यानी भगवान श्री राम के द्वारा, और जो रौद्र रूप है वो किस प्रकार से लक्ष्मण और जो परशुराम जी होते हैं उनके द्वारा मानो इस तरह से एक रौद्र रूप नजर आएगा। और इसमें अलंकार भी बहुत सारे मिलेंगे बच्चों। तो इसके अनुसार हम अपना अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हमने कल कवि परिचय और पाठ परिचय के बारे में अध्ययन कर लिया था। कवि परिचय में तुलसीदास जी के द्वारा जीवन, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ा था, कब उनका जन्म, मृत्यु और किस प्रकार की उनकी रचनाएं थी उनके बारे में पढ़ा था। और फिर पाठ परिचय में भी हमने पढ़ा था कि जो लक्ष्मण और जो परशुराम जी संवाद के रूप में, यानी उनकी जो बीच बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, उसको माध्यम बनाकर मानो वाद विवाद होता है उनके बीच में, जो एक नामक ये जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है नामक एक काव्यांश है, जो महाकाव्य रामचरितमानस से लिया गया है। और महाराज जनक द्वारा जब आयोजित एक धनुष यज्ञ होता है, जिसमें भगवान श्री राम ने शिव धनुष को भंग कर दिया था, और मुनि परशुराम को जब ये समाचार वो पाते हैं तो किस प्रकार से वे क्रोध से भरे हुए या क्रोध में आकर वहाँ पर डांटते हैं। उनकी दर्प और क्रोध से भरी बातों के कारण, दर्प मतलब या डांटने वाली, एक तरह से डपटने वाली, यानी जो भी उनका इस रूप को देखे वो एक तरह से डर जाए, इस प्रकार की और क्रोध से भरी बातों के कारण उनका लक्ष्मण से विवाद हो जाता है। यानी कि दोनों वाद विवाद, क्योंकि लक्ष्मण भी ऐसे विक्रम स्वभाव के थे, तो इस कारण उनके बीच में इस तरह से विवाद हो जाता है। परशुराम ने लक्ष्मण को बहुत कठोर वचन कहे और लक्ष्मण ने भी उन पर व्यंग्य बाण चलाए। और अंत में किस तरह से राम अपनी नम्रता के कारण और मुनि विश्वामित्र के समझाने पर, यानी राम तो भगवान वैसे भी मर्यादा पुरुषोत्तम, विनयशीलता, नम्रता आदि ऐसे गुण थे, इस वजह से, और मुनि विश्वामित्र के समझाने पर जो परशुराम का क्रोध है वो शांत होता है। और इस अंश में कवि ने एक व्यंग्यमयी और एक रोचक शैली में इस प्रकार से जो तुलसीदास जी ने एक घटना को प्रस्तुत किया बच्चों। तो इसके आधार पर आज हम अपना अध्ययन करेंगे, और साथ साथ में प्रसंग सहित यानी संदर्भ और प्रसंग हम दोनों साथ में रखते हुए अध्ययन करेंगे, और व्याख्या भी इसमें करेंगे। तो व्याख्या के अंदर विशेष और विशेष के माध्यम से हम अनेक प्रकार के उसमें आने वाले अलंकार है, और छंद चौपाइयों का तो बच्चों इसमें प्रयोग हुआ ही हुआ है। पूरी रामायण के अंदर जो रामचरितमानस है उसमें छंद चौपाइयाँ तो मिलेगी। तो इसके आधार पर हम उनको आगे से आगे अपने अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आप अपनी बुक जब इसमें माध्यम से आप अध्ययन करेंगे तो आपकी बुक आपके पास होनी चाहिए, और उनको अच्छी तरह से जो शब्द है उनको समझते हुए अपना अध्ययन करेंगे बच्चों। तो आगे हम बढ़ते हैं। अपनी जो पहला जो छंद दोहा है, चौपाई है, उसको पढ़ते हुए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए बच्चों, अपनी बुक के अंदर देखते हुए अध्ययन करेंगे कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा। तो नाथ यानी कहते हैं स्वामी, और शंभु धनु भगवान शिव का धनुष, यानी स्वामी भगवान शिव का धनुष भंज नियारा, यानी तोड़ने वाला। कोई कहूँ एक दास तुम्हारा, यानी ऐसा कौन है जो या किसकी आज्ञा से, कोई मतलब कोई, हो मतलब ऐसा हुआ है, कोई मतलब कौन या कोई, एक दास तुम्हारा, यानी एक ऐसा दास है, वो ऐसा कौन हुआ है जिसने इस धनुष को तोड़ डाला है। यानी शिव धनुष के तोड़ जाने से कुपित जब परशुराम जी मान लो इस तरह से मान लो जो बिगड़ते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं विनम्रतापूर्वक राम इस तरह से उनको कहते हैं कि हे स्वामी। तो यहाँ स्वामी किसके लिए कहा गया है, यानी जो परशुराम जी आते हैं उनके लिए कहा गया बच्चों यहाँ पर। किस नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हे स्वामी, जो भगवान शिव का जो धनुष तोड़ा गया है वो कोई ही आपका दास है, यानी परशुराम जी का यहाँ दास बताया जा रहा है
कि हे परशुराम जी, हे स्वामी, जो भी ये जो धनुष तोड़ने वाला है, भगवान शिव को जो धनुष तोड़ने वाला है, वो कोई आपका दास ही है जो इस धनुष को तोड़ा है। फिर आगे कहते हैं, आयुषु काहे कहे किन मोही, सुनीर साही बोले मुनि मोही। फिर किस प्रकार से गुस्से में आकर उनकी बात सुनते हुए आगे परशुराम जी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहेंगे काहे यानी क्या, मोही विस्मुजे रिसाई मतलब कह सकते हैं क्रोधित, और कोही मतलब कहते हैं क्रोधी, क्रोध स्वभाव स्वरूप में कहते हुए कहते हैं, यानी मुनि कोही यानी मुनि क्रोधित होते हुए आगे कहते हैं कि आपका क्या आदेश है मुझे बताइए। यानी भगवान जब राम ऐसा कहते हैं तो ये सुनकर क्रोधित स्वभाव वाले मुनि परशुराम क्रोध से भरकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे। यहाँ पर कहा है ना बच्चों कि आयुषु का है कहनु मोही, सुनील साई बोले मुनि मोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, यानी सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अरी करनी करी कही लड़ाई। इस तरह से तुम शत्रुता वाला व्यवहार करते हुए यानी आचरण करके, या कह सकते हैं इस धनुष को तोड़ने वाला कार्य करके तुमने शत्रु जैसा आचरण किया है। सेवकु जो करे सेवका, यानी सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। और अरी करनी करी लड़ाई, और आपने तो धनुष तोड़कर ये शत्रु वाला कार्य किया है या लड़ाई वाला काम किया, यानी ऐसा आचरण करने से तो ऐसा लगता है जैसे आपने लड़ाई वाला ही कार्य किया है। तो इस प्रकार से आगे कहते हैं, सुनु राम जही शिव धनु तोरा। अब आगे कहते हैं कि सुनु राम, यानी इस प्रकार से राम से सुनकर वो कहते हैं कि शिव धनुष तोड़ा, यानी जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह शत्रु बाहु के समान मेरा घोर शत्रु है। शत्रु बाहु सम सो रिपु मोरा, यानी यहाँ पर तो जो परशुराम जी होते हैं वो आगे राम को कहते हैं कि हे राम, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वह शत्रु बाहु सम यानी समान, शस्त्र बाहु मतलब शस्त्र बाहु जो शत्रु के समान यानी शत्रु के समान था, यानी शत्रु मानते थे। शस्त्र बाहु जो एक राजा था उसको परशुराम जी अपना शत्रु मानते थे, घोर शत्रु मानते थे। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने ये शिव धनुष तोड़कर उस शस्त्र बाहु के समान मेरा मतलब घोर शत्रु बन गया वो, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है। यानी इस प्रकार से आगे कहते हैं बच्चों। तो हम पीछे यानी हमने जो 4 चौपाइयों के रूप में हमने लिया है, पीछे हम इसको थोड़ा सा लेके चलते हैं बच्चों। इनको यानी आप इस अलंकार के माध्यम देखें या चौपाई छंद की बात करें तो इसमें छंद और चौपाई तो बच्चों है ही, यानी जो दोहा है और चौपाई के रूप में बच्चों ये 4 चौपाइयों के रूप में इसमें आगे से आगे बनती जाती है। तो इससे हम देखते हुए हम साथ साथ में अलंकार भी देखते हैं। तो ये कहा कही किन, तो यहाँ पर बच्चों अनुप्रास अलंकार है, यानी वर्णों की आवर्ती हो रही है। और आगे भी बच्चों जिस प्रकार से करी कही लड़ाई यानी करनी कही करी करही, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है बच्चों। तो इस तरह से हम इसको अनुप्रास अलंकार मानेंगे यहाँ पर। और भी हम इसमें यानी शांत और जो रौद्र जो रूप है उसकी तो सूक्त योजना इसमें आ ही रही है। और आगे देखते हैं, सुनु राम जही शिव धनु तोरा, शस्त्र बाहु सम सो रिपु बोरा। तो शस्त्र बाहु सम सो, तो यहाँ पर भी जो सह वर्ण की जो आवृत्ति हो रही है बच्चों ये भी अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से इस अनुप्रास अलंकार के रूप में हम इसको जानेंगे। फिर आगे हम चलते हैं बच्चों। देखिए इस रूप के अंदर, सुनु राम जय शिव धनु तोरा, शस्त्र सम सो रिपु बोरा। हे राम, जिसने इसमें शिव धनुष तोड़ा है वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, यानी यहाँ पर कहा गया है कि सो इसलिए बिलगाओ वह जो ऐसा करने वाला कार्य है या जिसने ऐसा कार्य किया है, बिलगाओ मतलब अलग खड़ा हो जाए, बाहर निकल के वो खड़ा हो जाए। बिहाई समाजा यानी इस समूह से बाहर निकल आए, क्योंकि उस जो राज दरबार लग रहा था और उसमें धनुष को जो मान लो एक शर्त के रूप में रखा हुआ था राजा के जनक के द्वारा, तो वहाँ पर जिस तरह राम ने तोड़ा था तो उस पूरा एक दरबार था वो भरा हुआ था। तो उसके अंदर बोला है जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह इस समूह से बाहर निकलकर यानी इस दरबार से बाहर निकलकर खड़ा हो जाए।
मैं तो मारे जहीं सब राजा, नहीं तो मारे जाएंगे ये सब राजा, यानी जितने भी ये राजा इस जो जनक के द्वारा बुलाए हुए हैं मेहमान के रूप में, ये सारे के सारे राजा हैं, नहीं तो मारे जाएंगे। इसलिए इसमें जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो पहले से ही बाहर आकर खड़ा हो जाए। तो यानी इस प्रकार से परशुराम जी गुस्सा करते हुए उन्हें कहते हैं। फिर आगे कहते हैं सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, यानी सुनकर, यानी सुनकर मुनि के वचन यानी इस प्रकार के वचन, और लखन यानी लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। यानी इस प्रकार से जब वो कहते हैं नहीं तो सारे राजा मेरे हाथ से मारे जाएंगे, जिसने भी ऐसा किया है वो मेरे सामने आ जाए, जिस राजा ने इस प्रकार से शिव धनुष तोड़ा है, जिस व्यक्ति ने, वो मेरे सामने आ जाए। तो परशुराम के इन क्रोधयुक्त वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और फिर आगे बोले परशु शूद्र ही अवमाने, यानी फिर आगे किस प्रकार से जो लक्ष्मण थे वो परशुराम को इस तरह से मालूम निरादर करते हुए कहने लगे, क्योंकि बच्चों इस तरह से अवमानने का मतलब है निरादर करना, यानी इस प्रकार से सुनते हुए उनको निरादर करते हुए कहते हैं बहुत हुई तोरी लड़काई। तो यहाँ पर कहते हैं कि हमने बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़े हैं कि बचपन में हमने न जाने कितने ऐसे धनुष तोड़े होंगे। कबों ने ऐसी रीस किन्हीं गोसाई, हे गोसाई, तो यहाँ गोसाई परशुराम जी के लिए कहा गया है क्योंकि वो गोस्वामी थे, तो इसलिए कहते हैं, यानी कि जो ब्राह्मण थे परशुराम जी, तो इसलिए कहा है कि हे ब्राह्मण, हे परशुराम जी, पहले तो कभी आपने ऐसा गुस्सा नहीं किया, ऐसा जो रीस यानी गुस्सा ऐसे हमारे पर, ऐसा आपने कभी भी हमारे पर इस प्रकार का कभी भी गुस्सा नहीं किया, अब आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो यही धनु पर ममता के ही हेतु, यानी इस प्रकार के इस धनुष पर आप इतनी ममता क्यों दिखा रहे हो, इतना इस जो मान लो ये जो मान लो ये मोह है प्यार है, कि किस हेतु आप इस कारण ऐसा कर रहे हो। सुनीर शाही कहे बिरगुकुल केतु, यानी इस प्रकार से बिरगुकुल केतु कहते हैं, इस बिरगुकुल की ध्वजा अर्थात यानी परशुराम जी के लिए कहा गया है, हे परशुराम जी, इस प्रकार से इतना गुस्सा आप इस पर ऐसा क्यों कर रहे हो, कि ऐसा तो हमने बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़े हैं, उनमें तो आपने ऐसा कभी भी नहीं किया। तो इस प्रकार यानी इतनी इस धनुष पर इतनी विशेष ममता क्यों, इतना मोह प्यार क्यों है इस धनुष से? तो सुनी रिसाही यानी फिर सुनकर, यानी परशुराम जी ऐसा सुनकर कह भृगुकुल केतु का है यानी परशुराम जी, यानी परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं रे निरबालक कालवश, कि हे निरबालक, हे राजा के पुत्र, यानी कि हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत है, मतलब तुम्हारे पर काल छाया हुआ है, बोल तो ही न संभार, यानी तुम बोलते हुए अपनी जो वाणी है उसको संभाल नहीं रहा है, यानी कि तुझे नहीं पता कि तू क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से डांटते हुए क्रोधित होकर कहते हैं हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत है, तुम्हारे पर काल छाया हुआ है, तुझे अभी बोलते समय ध्यान नहीं है कि तू क्या कह रहा है, तुम क्या कह रहे हो, अभी तक तुम्हें पूरा ध्यान नहीं है, अभी बोल तो ही न संभार, यानी तुम संभाल कर नहीं बोल रहे हो, यानी तुम क्या बोल रहे हो, तुम संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनुवी सम त्रिपुरारी धनु, तो त्रिपुरारी बच्चों भगवान शिव को कहा जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या सारे संसार में प्रसिद्ध यह शिव का धनुष, उन धनु विदित सकल संसार, यानी इस संसार के अंदर जितने भी धनुष हैं या छोटे छोटे जो धनुषियाँ हैं, क्या तुम उनके समान इनकी तुलना कर रहे हो, यानी ये भगवान त्रिपुरारी का धनुष है और तुम उनके समान इसकी तुलना कर रहे हो, यानी इस धनुष का अपमान कर रहे हो। क्या तुम भगवान शिव के इस धनुष को नहीं जानते? और जो तुम्हारे जो छोटे छोटे जो बचपन में तुमने जो छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं उनके साथ तुम इस प्रकार की तुलना कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता? लगता है तुम्हारे पर काल छाया हुआ है, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। यानी इस प्रकार से जब बार बार लक्ष्मण इस तरह से जब कहते हैं तो गुस्से में आकर क्रोधित होकर किस प्रकार से यहाँ इसको डांटते हुए ऐसे कहते हैं कि संसार में क्या तुम ऐसे जितने सारे धनुष तुमने तोड़े हैं या छोटे छोटे धनुष बचपन में तुमने उठाए थे उनके समान तुलना कर रहे हो। तो फिर आगे
यहाँ पर क्या कहते हैं कि लखन कहा असी हमरे जाना, यानी फिर आगे कहते हैं हंसते हुए कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते। लखन यहाँ पर कहते हैं हंसते हुए समझ में, और कहा में सब क्या, और सुनो मतलब देव, है ना, सुनो मतलब सुनकर, देव सब धनुष से समाना। तो यहाँ पर कहते हैं कि मैंने तो सोचा जो जितने भी हमने सारे धनुष तोड़े हैं, जो पुराने जितने भी, है ना, तो यहाँ पर का छति लाभु जून धनु तोड़े, मतलब ऐसे अनेक प्रकार के जीर्ण धनुष हैं, और ऐसे करने से तो उनको टूटना ही होता है। यानी इस प्रकार से भी आगे कहते हैं कि लखन कहा असी हमरे जाना, ये लखन हंसते हुए कहते हैं कि हमने जाना है, सुनो देव सब धनुष से समाना, भी हमने तो सुना। लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं कि हे देव, हमारी समझ में तो सब धनुष एक ही जैसे हैं, कि हमरे जाना सुनो देव सब धनुष से समाना, जितने भी धनुष हैं ये सब एक समान होते हैं। का छति लाभु जून धनु तोरे, अगर क्या हो गया, अगर एक इस प्रकार से मतलब अगर जीर्ण शीर्ण धनुष था, टूटा अगर था, अगर उसको टूट गया तो इसमें फिर क्या हानि क्या लाभ, मतलब ऐसा टूट भी गया तो क्या हानि हो गई या इससे क्या लाभ होने वाला था, है ना। तो इसलिए कहा देखा राम नयन के भौरे, तो राम ने इस नए के भ्रम में इसे परखा था, मतलब इसको देखना चाहते थे कि ये शिव धनुष है ये किस प्रकार का है, इसमें कुछ है या नहीं। तो यानी इस प्रकार से यहाँ भगवान श्री राम है वो इसको जांचना चाहते थे, परखना चाहते थे, और इसी के अंदर ये भगवान के राम के छूते टूट गया। छुवत टूट रघुपति न दोषु, यानी अगर इस को छूने मात्र से अगर रघुपति के द्वारा यानी भगवान राम के द्वारा, रघुपति राघव राम के द्वारा अगर ये टूट गया तो किस प्रकार का दोष, यानी फिर इसमें दोष ही क्या है अगर ऐसा हो भी गया तो। यानी इस प्रकार से लक्ष्मण कहते हैं अगर टूट भी गया तो इसमें राम का क्या दोष है, ये कोई जीर्ण शीर्ण था, टूटी तो टूटना ही था, टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, हे मुनिवर आप बिना कारण ही, यानी मुनि हे मुनिवर बिनु काज यानी बिना कारण ही, करिए कत रोसु इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो। करिए कत रोसु, रोसु कहते हैं क्रोधित क्रोध करना, और बिना कारण ही यानी काज करिए कत यानी बिना कारण ही इतना, कत मतलब इतना दो क्रोध क्यों कर रहे हो। तो बोले चित ही परशु की ओरा, यानी इस तरह से बोलने से परशुराम जी को और अत्यधिक क्रोधित हो गई। ऐसा सुनते ही उनका जो क्रोध था वो चरम सीमा पर पहुंचने लगा बच्चों। इस प्रकार से उन्होंने रे सुन सुबाहुना मोरा यानी परशु की ओरा, यानी कि बोले चिते परशु की ओरा, मतलब इस प्रकार से गुस्सा करते हुए मुनि अपने परशु की ओर देखते हुए, यानी अपने हाथ में परसा ले रखा था, यानी एक प्रकार का बच्चों ये एक मालूम कह सकते हैं शस्त्र होता है। तो शस्त्र के अनुसार मालूम उसने देखते हुए बोलते हैं कि अरे मूर्ख रे हट सुनी सुबाहुना मोरा, हे मूर्ख तुझे नहीं पता या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। भी रे सट हे मूर्ख सुन ही स्वभाव, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में न मोरा यानी नहीं जानते हो क्या या नहीं सुना क्या। बालकू बोली बंदोहू नहीं तो ही, कि मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ, यानी कि मैं एक तुझे बालक मान रहा हूँ, एक बालक पर हाथ उठाना मुझे शोभा नहीं देता, ये तो मैं अभी तक तुम्हें कभी ही समाप्त कर देता। वे बोली है ना, बालको बोले बंदोहू न तो ही, इसलिए मैंने तुम्हें बालक जानकर अभी तक बंदोहू नहीं तो ही मतलब अभी तक तुम्हें नहीं मारा है, ये तुम्हें अभी तक तुम्हें खत्म कर देता मार देता। तो बच्चों यहाँ पर देखो बोली बंधु इस प्रकार के जो वर्णों की आवृत्ति हो रही है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार रहेगा बच्चों। और इसी प्रकार से ऊपर असी हमारे यानी ये सब के सब जो अनुप्रास अलंकार है उसी के उदाहरण है बच्चों। तो इस तरह से हम इसको अनुप्रास अलंकार के रूप में लेकर चलेंगे बच्चों। और पीछे वाले अगर हम दोहरे चलो इसके बाद हम दोनों का एक साथ तुलनात्मक करते हुए या दोनों का विशेष अर्थ में आपने अध्ययन करेंगे बच्चों, साथ साथ में आपको बताएंगे इसमें कुछ पंक्तियों को निकालते हुए। तो आगे हम इसके क्रमानुसार अपने अध्ययन के अंदर इसको आगे करते हैं बच्चों। कि केवल मुनि, तो यहाँ पर किस प्रकार से परशुराम जी कहते हैं कि केवल मुनि जड़ जाने मोही, तो केवल मुझे
मुनि जानकर तू मुझे केवल एक साधारण मुनि समझ रहा है, यानी जान रहा है। जानू मोहि केवल मुनि जड़ जान ही मोहि, हे मूर्ख तू मुझे केवल एक साधारण मुनि ही समझ रहा है, यानी मैं एक कोई साधारण मुनि नहीं हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं एक बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। अति कोही मतलब अत्यधिक क्रोधी या अत्यधिक क्रोध करने वाला व्यक्ति हूँ या मुनि हूँ। विषप विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश का शत्रु हूँ। क्षत्रिय कुल द्रोही मतलब क्षत्रिय कुल का विद्रोह करने वाला हूँ और मैं उनका संहार करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन कीनी, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने अपनी भुजबुल भूमि मैंने अपनी भुजाओं के बल से, भूमि यानी इस भूमि के जो भूप यानी राजा है उन राजाओं से रहित कर दिया। बिनु की नहीं मतलब बिना कर दिया है, यानी यहाँ पर कहने का मतलब है मैंने अनेक ऐसे राजाओं को या ऐसे राज्य करने वाले अनेक राजाओं को मैंने उनको मार डाला है। यानी जिसने भी इस प्रकार का जो अनुचित कार्य किया है, मैंने इस प्रकार के अनेक ऐसे भूप बिनु मतलब इस प्रकार की अनेक भूमियों को मैंने उन राजा बिना कर दिया है या राजाओं से रहित कर दिया है। परशु विलोक या ना विपुल बार मही देवन दीनी, यानी इस प्रकार से मैंने उनके राजों को भूमि के अनेक ब्राह्मणों को दान किया है। विपुल बार मही देवन्य मतलब मही यहाँ पर ब्राह्मण के लिए कहा गया बच्चों कि मैंने इस प्रकार से ऐसी अनेक भूमियों को अनेक बार उन ब्राह्मणों को दान कर दिया है। इन मही देवन्य दीनी मतलब दान के रूप में दे दी है। तो सहस्त्र बाहुबल सेदन यहारा, हे राजपुत्र, हे राजा के पुत्र, हे राजकुमार, शस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले, शस्त्र बाहु भुज छेदन यहारा, भुज कहते भुजाओं को और छेदन यहारा यानी काटने वाले। इस परशु विलोकु मेरे इस परशु को ध्यान से देख ले। महब कुमारा, हे राजा के पुत्र, हे राजपुत्र, तू मेरे इस परशु को अच्छी तरह ध्यान से देख ले जिसने शस्त्र बाहु के भुजाओं को भी काट डाला है। ऐसे काटने वाले इस परशु को ध्यान से देख ले क्योंकि तुम भी इस परशु से मारे जाओगे। यानी इस प्रकार से उनका एक संकेत है, संकेत करते हुए इस तरह से कहते हैं बच्चों। तो आगे हम इसको फिर किस प्रकार से आगे यहाँ पर कहते हैं कि मातु पीति जनि सोच बस, हे राजकुमार अपने माता पिता को शोक मगन मत कर। यानी मातु पिति जन सोच बस यानी उनको तुम शोक मगन मत कर। कर्षि महिष किशोर, हे राजकुमार तुम अपने माता पिता को इस तरह से शोक मगन मत कर, यानी मेरे हाथों से मारा जाएगा जिससे तुम्हारे माता पिता हैं वो शोकग्रस्त हो जाएंगे। गर्भहन्य के अर्भक दलन, मेरा ये भयंकर फरसा गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है। यानी कहा है गर्भन है कि अर्भक दलन यानी कि जो गर्भ के अंदर पलने वाले शिशु हैं वो भी मेरे इस स्पर्श के बाहर से जितने भी मलवार किया जाता है इस स्पर्श की भयंकरता के कारण गर्भ के अंदर भी बच्चे नष्ट हो जाते हैं, यानी ये नष्ट कर देता है। परशु मोर अति घोर, यानी परशु मेरे इस जो भयंकरता है इस परसे की उससे भयभीत होकर स्त्रियाँ भी अपने जो गर्भ है उनके गिर जाते हैं। परशु घोर अति घोर यानी इस जो परशु की भयंकरता के कारण जो गर्भ के अंदर जो बच्चे धारण करने वाले प्राणी है उनके भी बच्चे गिर जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। तो हे राजकुमार तुम अपनी इस तरह से अपने जो माता पिता है उनको शोक मगन मत कर। तो बच्चों अगर इस पहले की बात करें तो इसके अंदर बच्चों साहित्यिक अवधि भाषा का तो बच्चों है ही, क्योंकि अवधि के अंदर रहते हुए रामचरितमानस की जो रचना की थी और अनेक जो चयन पात्र हैं के अनुसार अनुरूप रखे गए हैं। मतलब इस प्रकार से भगवान राम लक्ष्मण और किस प्रकार की उनके सभा यानी कि जनक की जो सभा होती है उसको रचते हुए यहाँ पर तुलसीदास जी ने बड़ी मनोरम पात्रों को रखते हुए यहाँ पर चयन करते हुए रचना की गई है। और व्यंग्य रूपासपूर्ण शैली का तो प्रयोग हुआ ही हुआ है बच्चों, यह हर बार लिखते जाएंगे। और इसमें
ऐसे हमारे काज क्रियोकत सठ शून्य भाव है ना। तो इस प्रकार के बालक बोली बदो, तो इस प्रकार के इसके अंदर जितने भी दे रखे हैं इन सब में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया बच्चों, क्योंकि 80 हमारे में है कि जो आवृत्ति हो रही है, और काज क्रियकत तो इसमें भी वर्णों की आवृत्ति हो रही है। सठ सुनी सुभाव, यानी तुमने मेरे से इस बात के बारे में नहीं सुना। तो इस प्रकार के से कि जो वर्ण की आवृत्ति हो रही है, बालकू बोली बदऊ और बै बोली फिर बदऊ के अंदर भी जो बच्चों ये बै वर्ण की जो आवृत्ति हो रही है, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। छुआ तो टूट में अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में, यानी छूते ही टूट जाना, यानी छूते जो टूट के रूप में यहाँ पर दर्शाया है, तो वो भी एक तरह से ये अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में है। भी छूने मात्र से टूट जाना, तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार यानी किसी के कहने मात्र से, जिस प्रकार से भगवान अगर किसी मतलब छूने मात्र से ऐसा हो सकता है, तो राम ने भी ऐसा ही किया, तो ये पर अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हम, और फर्स्ट की अगर हमने बात की तो जिसमें हमने पढ़ाई था बच्चों, और जिसमें ये भृग कुल के अंदर बच्चों था, हमने इसके पीछे देखो बच्चों कि सूनी रिसाई, यहाँ पर देखिए आप, सूनी रिसाई क्या है, भृग कुल केतु, तो यानी भृग कुल केतु जो ये शब्द आया है, यानी इसका प्रयोग किसके रूप में किया गया बच्चों, ये यानी भृग कुल केतु मतलब एक भृग जो कुल है उसका एक ध्वज लेकर चलने वाली, यानी पूरी के पूरे जो कुल है उसका एक ध्वज लेकर चलने के रूप में, यानी पूरा का बाहर के रूप में लिया गया। बच्चों उपमा अलंकार दिया है कि पूरे एक ध्वज, यानी जिस प्रकार से एक ध्वज पूरे कुल को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर तुलसीदास भी एक पूरे कुल को लेकर, यानी एक तरह से उपमा युग से इसका प्रयोग किया गया बच्चों। और इसके अंदर भी शस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, मतलब सम शस्त्र बाहु जैसे शत्रु को भी मैंने किया, तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। शस्त्र बाहु जैसे मतलब शत्रु, यानी जो महान योद्धा था उसको भी मैंने पराजित किया, क्योंकि यहाँ पर भी एक तरह से उपमा देते हुए जो परशुराम जी लक्ष्मण को डांटते हैं और क्रोधित गुस्से से में होकर कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों इसके अंदर, और पीछे हमने जितने भी सुनी मोनी वचन लखन मुस्काने बोले परशुराम माने, और इस तरह से इनके अंदर भी जितने भी ऊपर जैसे भी लगाओ भी हाई समाजा, ये सब अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है बच्चों। तो आपको दोनों पैरे अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। दोनों दोहे या हम इसको चौपाई के रूप में जो पढ़े हैं, तो आपको अच्छी तरह से बच्चों समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा ये लेसन बड़ा भी है, चौपाइयाँ भी बड़ी है इसके अंदर। तो आगे हम इसका विस्तृत कल में व्याख्या संदर्भ के साथ व्याख्या करेंगे। रही बात संदर्भ और प्रसंग की, तो ये बिल्कुल सिंपल, और हमने इसको कल पढ़ा भी था परिचय के रूप में, पाठ परिचय के रूप में, कि प्रस्तुत काव्यांश है कवि तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से संकलित किया गया। क्योंकि बच्चों भगवान जब राम और लक्ष्मण शिक्षा पाते हुए गुरुकुल के अंदर थे, तो उस समय के यानी बालकांड के रूप में मालूम यहाँ पर दर्शाया गया बच्चों। तो इस अंश में राम परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए किस प्रकार से मानो अपनी निवेदन वाणी के अंदर कह सकते हैं या विनम्र वाणी के अंदर निवेदन कर रहे हैं, किंतु परशुराम भड़क उठते हैं और कठोर वचन कहते हैं, यानी कि क्रोधित होते हुए ऐसे कठोर या ऐसे बुरे वचन बोलते हुए कहते हैं। और इससे लक्ष्मण के साथ उनका विवाद हो जाता है। और फिर किस तरह से विवाद में उलझे और राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच वाद विवाद होता है। तो इस तरह से हम इसके आगे व्याख्या के रूप में बच्चों जो हमने इसमें व्याख्या की है उसको रखेंगे। तो आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा बच्चों। कल हम इसका आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो बच्चों इसके पीछे आप जितने भी संदर्भ और हमारी जो ये प्रसंग है उसको लिखते हुए आगे अपना व्याख्या है उसको करते जाएंगे साथ साथ में। और ये साथ साथ में करना बच्चों, क्योंकि थोड़ा लेसन ये इस प्रकार के हैं कि अगर आप साथ साथ में इसको करते जाओगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में भी आता जाएगा और आपको रिवाइज या रिविजन भी होता जाएगा रिटर्न करते हुए। तो इस सबको कल आप अपना वर्क कंप्लीट करते हुए इस जितने दो जो चौपाइयाँ इस हमने की है दो ग्रुप में उसके आगे हम कल अपना विस्तृत अध्ययन करेंगे। जय हिंद।